ट्रंप ने रूस से तेल खरीद रहे भारत पर यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने का आरोप लगा दिया है। भारत ने ट्रंप की धमकी और आरोप का करारा जवाब दिया। आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। India issued a strongest statement. But India slapped at the US and at Europe. पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम। हिंदुस्तान जो रशियन ऑयल खरीद रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हम में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि महंगा खा लेंगे, महंगा पहन लेंगे, गाड़ी कम चला लेंगे, कम खा लेंगे, थोड़ी इकोनॉमी में परेशानी झेल लेंगे, लेकिन एक दिल से निकली हुई बावाज ये है कि अमेरिका के आगे इस बार भारत को साथियों झुकना नहीं चाहिए। ट्रंप के दिमाग ठिकाने कर देने चाहिए। ये 25% कह रहा है, फिर ये कह रहा है मैं इंक्रीज कर दूंगा, कल ये 45% बोल देगा, परसों ये 80% बोल देगा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश। जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुने। आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने, एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों बीते 2 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बकवास किए जा रहा था और भारत जो है बिल्कुल शांति से सब कुछ सुन रहा था। किसी बात का जवाब भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा था और वैसे वैसे वो और बकवास किए जा रहा था। मगर कल जो उसने अपने सोशल ट्रूथ अकाउंट पे एक बकवास की है जिसमें उसने कहा है कि भारत जो है रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, यानी एक तरह से वो रशिया की वॉर फैक्ट्री को फंडिंग कर रहा है जिसमें यूक्रेन के मासूम लोगों की जानें जा रही है और जिससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए मैं जो हूँ और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने वाला हूँ। जिसके बाद भारत ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा है दोस्तों, इतना जबरदस्त करारा जवाब दिया है। दुनिया के सामने यूरोप और अमेरिका को भारत ने नंगा करके रखा है कि किस तरह इन लोगों की दोगली पॉलिसी है, और जिसके बाद पूरे दुनिया के सोशल मीडिया पे अब इसी के ऊपर बातें हो रही है कि भारत ने कितना जबरदस्त ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत ने जबरदस्त तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारा है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है और खास तौर पे पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। 100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। अब जनाब सदर ट्रंप के मुशीर खास ने भारत पर इल्जाम आयद किया था कि वो रूस से पेट्रोल खरीदकर यूक्रेन जंग में उसकी मदद कर रहा है, जिस पर आज भारत का रद्द अमल सामने आ गया। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी
बाजवा ने जवाब नहीं दिया, यदि फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। हमारे यहां पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आजाद मुल्क है और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स एनालिसिस, चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है रशियन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि चीन का तो इससे पीछे हटना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एनालिसिस छपा था 3-4 दिन पहले, फिर रॉयटर्स ने भी वही एनालिसिस छापा। उन्होंने सेपरेटली बात की हिंदुस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। हमारी एनर्जी सॉवरेनिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसे MEA कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक 6 नुकाती रिस्पॉन्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट जो हड़बूंग है। और स्टीवन मिलर ने जो एक दिन पहले हिंदुस्तान के हवाले से जो कुछ कहा था फॉक्स टीवी में, वो जो 6 नुकाती एजेंडा है हिंदुस्तान का, वो बड़ा इंटरेस्ट। बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा चूंकि मुखालिफ मुल्क है अब उसकी जो भी चीज़ आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर बनती है वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी भी जो आलमी ताकत है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उससे ये हक नहीं है कि वो अपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दबाव डाले, उसको डिक्टेशन दे कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो खारजा पॉलिसी अपनी रखनी है। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हम में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएँ ताकि भारत को तंग किया जाए, और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके हैं हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी।
उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता के मादनियात के मामले में वादा पहले कर दिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती है। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। आज की वीडियो और अभी आपने पाकिस्तानियों की बातें सुनी और आपको पता ही होगा जब भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था तब बहुत से पाकिस्तानी काफी खुश हुए थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे कि भारत के ऊपर 25% जो है टैरिफ लगाया गया। अब भारत मुश्किल में फंस गया है और US जो है वो तो अब हमारा दोस्त बन चुका है। मगर बहुत से ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिनको पता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का यूज कर रहा है ताकि भारत जो है वो अमेरिका के प्रेशर में आए। और बहुत से लोग ऐसे भी है दोस्तों जिनको अब जो भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है उसको लेके काफी खुश है और वो अब अपने लोगों को ये बात बता रहा है कि देखो भारत जो है वो किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है। भारत वही करता है जो भारत चाहता है, ना कि किसी के प्रेशर में आके काम करता है। अगर काश ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो जाए तो पाकिस्तान का भी भला हो जाए। अब इस तरह की सोच पाकिस्तान में चल रही है दोस्तों, क्योंकि भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे जो भी हो। और जिस तरीके से भारत ने यूरोप और अमेरिका को जवाब दिया है ना दोस्तों, तो आज ही डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई जवाब नहीं था। उसने कहा इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को भारत तेल खरीद रहा है इसकी जानकारी है, मगर खुद का देश क्या खरीद रहा है इसकी जानकारी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप मूड के बल गिरा है दोस्तों। और जो बात उसने कही थी कि मैं 24 घंटों के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर रुकवा दूंगा, वो उससे हो नहीं पा रहा और इसीलिए आज उसने भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की है। मगर भारत जो है, भारत उसके सामने कभी भी नहीं झुकने वाला। जिसके बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये और बौखलाने वाला है दोस्तों। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।